Assalamualaikum to everyone. Welcome to my YouTube channel Learn with Asma. My name is Asma Liaquat and my qualification is MSc Mathematics and B.Ed. Today I discuss about B.Ed code 8608 Mean Manual Teaching Practice 2. After watching this video you are able to make your own lesson plan. So watching this video completely. सबसे पहले हम देखते हैं हमारे आज के कंटेंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारी 8608 के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके कितने कितने मार्क्स बनते हैं और कितना उसका पासिंग क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू मेक अ लेसन प्लान। एक लेसन प्लान को हम कैसे बनाते हैं, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं। देन हम देखेंगे व्हाट इज अटैच विद लेसन प्लान, यानी कि हमने जो लेसन प्लान 40 लेसन प्लान तैयार करने हैं उनके साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच करेंगे। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है हमारी यानी सबसे पहला कंपोनेंट जो है हमारा वर्कशॉप। 8608 में इस कोड में सबसे पहले हमारी वर्कशॉप होती है। वर्कशॉप होती है हमारी 3 डेज़ की और उसके मार्क्स जो होते हैं वो 15 होते हैं। 15 मार्क्स होते हैं और उसका पासिंग क्राइटेरिया यानी कि हमारे पास 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी चीज़ जो है हमारे पास टीचिंग प्रैक्टिकम रिलेटेड वर्क, यानी कि हमारे पास जो हमने किसी स्कूल में जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है, जहाँ पर हमने ये वाले लेसन प्लान्स बनाने हैं, 40 लेसन प्लान बनाने हैं, तो उस पूरे वर्क का यानी कि हम जो 40 लेसन प्लान बनाने हैं इसके साथ जो जो चीज़ें अटैच करनी है, उन अटैच करने वाली चीज़ें मैं लास्ट में बताऊंगी क्या क्या अटैच करनी है। यानी कि ये फुल जो पैकेज है, फर्स्ट वर्कशॉप तो 15 हो गई, जो हमने 40 लेसन प्लान बनाने हैं उसके साथ जो जो चीज़ें अटैच करनी है वो सारा उसका कितना है 25 मार्क्स हैं और इसका पासिंग क्राइटेरिया जो होगा 50% होगा। बाकी जो 60 मार्क्स हैं ऊपर वाले जो हैं इन दोनों को मिला के हमारे पास 40 बने और जो बाकी के 60 हैं वो हमारी उन 2 फाइनल लेसन प्लान्स के होंगे जो हमने जिस दिन हमने इन चीज़ों को सबमिट करवाना है। हमें जो भी यानी कि आपके टीचर्स होंगे जो आपको जिस डेट को बुलाएंगे इनको सबमिट करने के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए, तो उस दिन जो 2 लेसन प्लान आपने देनी है फाइनल प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी उसके होंगे 60 मार्क्स, यानी कि 30 एक के और 30 दूसरे के, और इसका भी पासिंग क्राइटेरिया 50% है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लेसन प्लान बनाना कैसे है। तो हम चलते हैं इसके पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट इसका है कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान। सबसे पहले हम लेसन प्लान के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स, इसके 9 पॉइंट्स हैं, इन 9 के 9 पॉइंट्स को हमने एक लेसन प्लान में इंक्लूड करेंगे तो हमारा वो इफेक्टिव किस्म का लेसन प्लान बनेगा। सबसे पहले है कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर इंट्रोडक्शन यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन जो आपका होगा, फिर एविएट्स, टीचिंग मेथड, प्रोसीजर ऑफ लेसन, प्रेजेंटेशन, रिकॉम्पिटुलेशन यानी कि हमारे पास जो रिकैप वगैरह होती है, और उसके बाद होमवर्क। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान। इसमें आ जाता है नेम ऑफ ट्रेनी टीचर, यानी कि जो टीचर उस जो स्टूडेंट 8608 की प्रैक्टिस कर रहा है जिसने ये वो लेसन प्लान बनाए हैं तो वो उसका नेम आ जाएगा। फिर रोल नंबर यानी कि जो स्टूडेंट आईडी होगी, सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट पे वो लेसन बना रहे हैं, लेसन डिलीवर कर रहे हैं और जिस क्लास को कर रहे हैं, फिर क्लास आ जाएगी। फिर साइज ऑफ क्लास, जितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं। फिर उसके बाद जिस स्कूल में यानी कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस स्कूल का नेम आ जाएगा। फिर डेट, जिस डेट को वो लेसन डिलीवर किया है। फिर ड्यूरेशन यानी कि जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि एक आप पीरियड में जितना टाइम आपको दिया जाए 40 मिनट्स 45 मिनट्स जितना भी टाइम पीरियड है उस ड्यूरेशन को लिख देना है। हमारा सेकंड जो ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में ये है कि इससे पहले आपने एक चीज़ और राइट करनी है, याद नहीं भूलना, टॉपिक राइट करना है। टॉपिक जो भी है आपका उसे राइट कर देना है। टॉपिक लिखने के बाद ऑब्जेक्टिव्स पे आना है। सेकंड पॉइंट आपका लेसन प्लान का ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वो होता है जिसमें आप जो भी आपने लेक्चर अपना डिलीवर करना है उसके जो पॉइंट्स हैं, उसके कंटेंट्स जो हैं उसको आपने राइट कर लेना है। और जो सेकंड है जनरल ऑब्जेक्टिव, इसे हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी कह देते हैं। इसमें हमने राइट क्या करना है, हमने ये राइट करना है कि आप जो लेक्चर डिलीवर करेंगे उसके बाद स्टूडेंट किस चीज़ को समझने के काबिल हो जाएंगे, यानी कि आफ्टर योर लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू, जो आपको लग रहा है क्या वो किस टॉपिक को किस पॉइंट को समझ पाएंगे वो आपने राइट
कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन, थर्ड पॉइंट जो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने अपने लेसन का इंट्रोडक्शन देना होता है, लेकिन इसके भी दो मेथड होते हैं, एक इंडक्टिव मेथड होता है, एक डिडक्टिव मेथड होता है। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, इसके अंदर आपने अपनी जो भी अपना लेसन है उसे किसी स्टोरी, किसी एग्जाम्पल या किसी मॉडल के थ्रू स्टार्ट करना है, फिर अपने मेन पॉइंट पे, अपनी डेफिनेशन पे जाना है या अपनी थ्योरी की तरफ जाना है। तो दूसरा जो मेथड है डिडक्टिव मेथड, इसमें आप पहले अपनी थ्योरी बताते हैं, अपनी लेसन की जो भी थ्योरी है, उसके बाद किसी एग्जाम्पल या स्टोरी टाइप पे जाते हैं। यानी कि ये दो मेथड होते हैं। आपने स्टार्ट पे राइट कर लेना है कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं और अपना डिटेल जैसे भी आपने इंट्रोडक्शन देना है अपना। उसके बाद हमारा आ जाएगा एविएट्स। एविएट्स का ऑप्शन आपने मेंशन करना है प्रॉपरली। ये जो भी ऑप्शन 9 के 9 ऑप्शन है, ये आपने अपने लेसन प्लान में मेंशन करनी है। तो एविएट्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं इन क्लास, जो आपने अपनी क्लास के जो आपने लेसन दिया है उसके दौरान जो जो एविएट्स आपने यूज़ किए हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, मॉडल्स, प्रोजेक्टाइल, अब जिस तरह हम स्लाइड्स वगैरह होती हैं, तो जो जो आपको चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप अपना कोई पेपर यूज़ कर रहे हैं जिससे आप अपना लेसन डिलीवर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एविएट्स में ही आ जाती हैं। तो जैसे कि ये मैंने एक पिक को अटैच किया है कि अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनके साथ उन्होंने LCD भी यूज़ किया है, वाइट बोर्ड भी यूज़ किया है, यानी कि वो जिससे हम स्टूडेंट को कुछ भी सिखा रहे हैं अपने लेक्चर के दौरान, वो सारे एविएट्स में ही आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टीचिंग मेथड। अब टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास हम लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं या हम डिस्कशन मेथड से पढ़ा रहे हैं, ये क्या है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड हमने एक यूज़ करना है, इसमें स्ट्रेटजीज भी होती हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर स्ट्रेटजी होती है, जैसे एक्टिविटी कोई हम करवाए, ये क्या है स्ट्रेटजीज हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, मेथड हमने एक ही यूज़ करना है। यहाँ पर मेथड मैंने बहुत से मेंशन किए हुए हैं, ये मेथड में से कोई भी जो आपको इजी लगता है हम उस मेथड को यूज़ करेंगे। और उसके अंदर स्ट्रेटजीज जैसे क्वेश्चन आंसर स्ट्रेटजी हो गई हमारे पास, जिस तरह अब एक्टिविटी हो गई, कोई ग्रुप डिस्कशन, ये सारी हमारे पास एक्टिविटीज़, ये स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं कि प्रोसीजर ऑफ लेसन प्लान, यानी कि आपने अपने लेसन जो अपना लेसन है उसके मुताबिक उसका क्या प्रोसीजर प्लान किया, उसका स्टार्ट कैसे होगा, उसका एंड कैसे होगा, उसके मिड में आप क्या करेंगे, ये सारा कुछ आपके प्रोसीजर ऑफ लेसन प्लान में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंटेशन जैसे कि आपने जो भी टॉपिक अपना किया उसे आपने बोर्ड पे डिलीवर करना है अच्छे तरीके से, जैसे भी आपने उसको सेट किया अपने टॉपिक को। नेक्स्ट है हमारा रिकैपिटुलेशन। ये एक असेसमेंट टाइप होता है, इसके अंदर आपने एवेलुएट करना है स्टूडेंट्स, यानी कि आपके उन्होंने जो लेक्चर आपने उन्हें डिलीवर किया है वो कितनी % उसे समझ पाए हैं, और उसके बाद आपने उसका रिव्यू कर देना। जो भी आपने लेक्चर दिया है उसका लास्ट पे रिवीजन हो जाएगी। फिर लास्ट पे सबसे इम्पोर्टेंट वर्क आपने उन्हें होमवर्क देना है, उन्हें घर से करने के लिए कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको उससे रेलिवेंट लग रहा है, जो आपने लेक्चर डिलीवर किया है, तो वो आप उन्हें देंगे होमवर्क में। तो अब हमने देखना है कि हमने इन 40 लेसन प्लान्स के साथ अटैच कौन कौन सी चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये जो 40 लेसन प्लान्स हैं इनके साथ अटैच क्या करना है, हमने अटेंडेंस शीट, यानी कि जो आप अगर आप कंटिन्यू यानी कि आप किसी स्कूल में पढ़ा रही हैं तो आपका रजिस्टर पर लग रही होगी, तो आप उस रजिस्टर के पेज को कॉपी करेंगी और उसके नीचे साइन कर देंगी। अदरवाइज एक दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आप एक पेज लें, उस पेज के ऊपर अटेंडेंस लगे और उसके नीचे आप अपने जो यानी कि वहाँ के हेड होंगे, प्रिंसिपल होंगे जिस स्कूल में आप प्रैक्टिस कर रही हैं, उनके साइन होंगे, तो वो वेरीफाई अटेंडेंस होगी आपकी अटेंडेंस शीट जो आपने इसके साथ अटैच करनी है। उसके बाद टीचिंग प्रैक्टिकम लेटर, ये वो लेटर होता है, यहाँ पर मैंने अटैच भी किया हुआ है ये वाला, ये लेटर। तो यानी कि इसकी आपको आपके जिस स्कूल में आपने वर्कशॉप की है वहाँ से ही आपको मिलता है, और यहाँ पर साइन भी आपके वहीं के प्रिंसिपल के होंगे जहाँ पर आपने ये वर्कशॉप अटेंड की होगी। और दूसरा है टीचिंग प्रैक्टिकम कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपने जिस स्कूल में ये वाली प्रैक्टिस कंप्लीट की है वहाँ का ये होगा सर्टिफिकेट, और नीचे यहाँ पर बॉटम में उसके वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे, हेड होंगे, उनके साइन होंगे।
ये 4 चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारे पास जो डाटा रिलेटेड टू रिकॉर्ड रजिस्टर्स होते हैं, ये यानी कि कुछ टीचर्स तो कहते हैं ये करना है और कुछ नहीं कहते, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट पे होता है जो टीचर की। ऊपर वाले 4 चीज़ें ये कंपल्सरी हैं। नीचे वाला ये जो डाटा यानी कि अब जो हमारे स्कूल्स वगैरह होते हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रिकॉर्ड जो रजिस्टर्स होते हैं, तो उनके यानी कि पेजेस को भी हमने, जिस तरह पहले हमने अटेंडेंस शीट के पेज को हमने वो कॉपी करके अटैच किया, इसी तरह उसके अलग से पेज के ऊपर भी फिल करके हम नीचे साइन करवा के अटैच करेंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट में है ये, अगर आपकी रिक्वायरमेंट जिस तरह के हमारे कुछ टीचर्स होते हैं वो कहते हैं जस्ट अटेंडेंस शीट होनी चाहिए, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, 40 लेसन प्लान्स होने चाहिए। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये रिकॉर्ड्स भी साथ अटैच होने चाहिए, तो वो इस तरह अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें अटैच करें। आई होप आपको 8608 लेसन प्लान बनाने की समझ आ गई होगी प्रॉपरली। अगर फिर भी किसी बात की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिस्पॉन्स दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देन शेयर टू अदर्स। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।